नमस्कार और स्वागत है। आज का हमारा विषय है टॉप 10 बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस। ये जानकारी हमें मिली है स्वच्छता के 10 सर्वोत्तम अभ्यास स्रोत से। हम समझेंगे किचन में स्वच्छता के सबसे अहम मानक क्या हैं और क्यों, मतलब खाने की सुरक्षा और जाहिर है जगह की रेप्यूटेशन, दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई रूल्स की लिस्ट नहीं है ना, ये एक पूरा ढांचा है खाने को सेफ रखने का, बीमारियों से बचाने का। अक्सर इन्हें बस एक चेकलिस्ट समझ लिया जाता है, लेकिन हर पॉइंट के पीछे ना ठोस वजह है। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज, पर्सनल हाइजीन ऑफ स्टाफ, मतलब कर्मचारियों की अपनी साफ सफाई और इसी से जुड़ा हुआ हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल। हाँ, सही कहा। ये समझ लीजिए कि ये पहली डिफेंस लाइन है। स्टाफ अनजाने में खाने को कंटेमिनेट कर सकता है, तो साफ यूनिफॉर्म, बालों को ठीक से ढकना और हाँ, सबसे ज़रूरी सही तरीके से हाथ धोना, ये तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है। और सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग स्टेशंस चाहिए, जहाँ गर्म पानी हो, साबुन हो और वो सिंगल यूज टॉवल्स आते हैं ना, वो हो। और हाँ, WHO की वो 6 स्टेप तकनीक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई कोना बचे नहीं। सोर्स में ये भी था कि खाना छूने से पहले, बाद में, कच्चा सामान छूने के बाद, ब्रेक के बाद और हर 30 मिनट में। ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? सुनने में शायद लगे एक बिजी किचन में मुश्किल भी लगता है, पर कंटैमिनेशन रोकने के लिए ये ज़रूरी माना जाता है। और यहीं पर 10वां पॉइंट, स्टाफ ट्रेनिंग काम आता है। सिर्फ रूल जानना काफ़ी नहीं होता, उसे आदत बनाना पड़ता है। अच्छा, तो ये हो गया पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग। अब आते हैं टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ फूड पर। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। वो डेंजर जोन वाली बात, 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस। सोर्स कहता है कि बैक्टीरिया इस रेंज में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो खाने को या तो 5 डिग्री से नीचे रखना है या 60 डिग्री से ऊपर। बिल्कुल। और इसके लिए आपके पास कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर्स होने चाहिए और उनका रेगुलर इस्तेमाल भी होना चाहिए। अंदाजे से काम नहीं चलता यहाँ। सही। और टेम्परेचर कंट्रोल सीधे सीधे क्रॉस कंटैमिनेशन प्रिवेंशन से जुड़ा है, पॉइंट नंबर 4। हाँ, मतलब कच्चे और पके खाने को अलग रखना। बिल्कुल अलग। अलग चॉपिंग बोर्ड्स, अलग बर्तन। वो कलर कोडेड वाले आते हैं ना, लाल कच्चे मांस के लिए, हरा सब्जियों के लिए, वो बहुत मदद करते हैं। और स्टोरेज में भी कच्चा सामान हमेशा नीचे, पका हुआ खाना उसके ऊपर, ताकि कुछ टपके नहीं। इसमें एलर्जन मैनेजमेंट भी आ जाता है ना, सोर्स ने इसे अलग से पॉइंट 9 में रखा है। एलर्जी वाली चीजों को लेकर तो जरा सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। ओह बिल्कुल, ये उतना ही जरूरी है जितना बैक्टीरिया रोकना। स्टाफ को पता होना चाहिए कि किन चीजों में कॉमन एलर्जेंस हैं और उनको कैसे अलग रखना है, कैसे अलग बनाना है। सही लेबलिंग भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब किचन के माहौल की सफाई पर आते हैं। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग, पेस्ट कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट, पॉइंट्स 5, 6 और 7। हाँ, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। सोर्स में क्लीन एज यू गो पॉलिसी की बात है, मतलब काम करते करते सफाई। बिल्कुल। पहले डिटर्जेंट से ग्रीस वगैरह हटाना, फिर पानी से धोना और फिर आखिर में फूड सेफ सैनिटाइजर इस्तेमाल करना। और ये सिर्फ काउंटर टॉप्स के लिए नहीं है, मशीनें, बर्तन, सब कुछ। और पेस्ट कंट्रोल। देखिए, अगर किचन साफ रहेगा, कूड़ा सही से मैनेज होगा, तो कीड़े मकोड़े वैसे ही कम आएंगे। कूड़ेदान ढके हुए होने चाहिए, रोज खाली होने चाहिए और रोज साफ और सैनिटाइज भी होने चाहिए। जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल वालों की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है फूड स्टोरेज स्टैंडर्ड्स, पॉइंट 8। इसमें फाइफो की बात है। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ पहले आई उसे पहले इस्तेमाल करो। इससे बर्बादी भी कम होती है और खाना एक्सपायर होने का खतरा भी कम रहता है। और प्रॉपर लेबलिंग, बनने की तारीख, एक्सपायरी डेट, खुलने की तारीख, सब लिखा होना चाहिए। ये सब चीजें एक सिस्टम का हिस्सा लगती हैं। सोर्स में HACCP का जिक्र है। जी हाँ, HACCP यानी हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है फूड सेफ्टी के खतरों को पहचानने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें कंट्रोल करने का। ये सारे प्रैक्टिसेस एक तरह से HACCP के असूलों पर ही आधारित है। और आखिर में पॉइंट 10, स्टाफ ट्रेनिंग एंड HACCP कंप्लायंस। ये सब तभी काम करेगा जब स्टाफ ट्रेंड हो। बिल्कुल। रेगुलर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्स और सिर्फ बताना नहीं, ये पक्का करना कि वो समझे भी हैं और अमल भी कर रहे हैं। ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये किचन में एक फूड सेफ्टी का कल्चर बनाने की बात है। और असल सवाल यही है कि ये नियम कागज से उतरकर किचन के फ्लोर पर कितने असरदार तरीके से लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर
ये 10 अभ्यास किसी भी प्रोफेशनल किचन के लिए सुरक्षित खाने और भरोसेमंद ऑपरेशन की नींव हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और सोचने वाली बात यह भी है कि इनमें से कितने सिद्धांत हम अपने घरों की रसोई में भी अपना सकते हैं, छोटे पैमाने पर ही सही। बिल्कुल। थोड़ी सी जागरूकता से घर पर भी फूड सेफ्टी बेहतर हो सकती है। Thank you for listening to our conversation. To get more updates, please subscribe to our channel, The Stewarding Supervisor.